हेलो स्टूडेंट्स, मैं मृदुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मृदुल शर्मा बिब्लियोफाइल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th और 10th की मिक्स्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो अब बात हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट होते हैं बेसिकली 10th 9th 10th क्लास के लिए। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मींस त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। अब देखिए इसमें क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री इसके नाम से ही है, ट्राई मींस तीन, गॉन मींस साइड और मैट्रिक मींस उसके बारे में स्टडी करना। मींस तीन साइड से बनने वाली किसी शेप के बारे में स्टडी करना। तो तीन साइड से बनने वाली शेप कौन सी होती है, आप बचपन में पढ़कर आए हैं, ट्राइंगल। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बेसिकली 9th 10th क्लास के लिए जो आपका ट्राइंगल यूज किया जाता है वो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो ज्यादातर आपको किसके लिए यूज करना पड़ेगा, आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फिक्स कुछ रेशियो होते हैं जिनको साइन, और उनका एक फिक्स एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल न्यून कोण, ये जो होता है इसको मैं 2 मिनट थीटा से जो है वो डिनोट कर रहा हूं। तो ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और आप इसको क्या करना है, देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, एक एक चीज ट्रिक बेस बताऊंगा, तो उनको एज इट इज आप फॉलो करेंगे। आपको विद एग्जांपल, आपको उसके क्वेश्चन आंसर, उसके और बेसिक क्वेश्चंस, आपको उसके फॉर्मूलाज, एक एक चीज की ट्रिक बताऊंगा। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएगी। अब देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये कुछ ऐसा उल्टा सी, ये देखो उल्टा सी की फॉर्म में आपको लर्न करना है। ओके, अब देखिए ये मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, उसका भी एक पर्टिकुलर रीजन है। देखिए क्या है इसका रीजन। सबसे पहले तो आप बात करते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक में। देखिए सबसे पहले आप एक चीज देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो ये कोई ट्राइंगल है जिसका न्यून कोण मींस एक्यूट एंगल जो है वो थीटा है। इसको ए, बी और सी मैंने कह दिया, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है इंग्लिश मीडियम के लिए, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, और एक होता है इसका हिंदी मीडियम के लिए है लाल बटे कक्का, के एक, कुछ एल अपन के भी कह देते हैं, एक ही बात है। अब इसका देखिए, इसका बेसिक इसका क्या मीन है। यहां पर ये जो डिनोट करता है, ये साइन को डिनोट करता है, ठीक है। बी अपॉन एच जो डिनोट करता है वो इसको कॉस को करता है। पी अपॉन बी जो इसको डिनोट करता है ये आपको टेन को डिनोट करता है। इसका उल्टा अगर हम बात करें बी अपॉन पी तो वो कॉट को डिनोट करेगा। एच अपॉन बी तो ये सेक को करेगा, और ये जो एच अपॉन पी है ये आपका कॉसेक को डिनोट करेगा। ओके, उसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा, जैसे एल अपॉन के, जैसे अच्छा इस पी, बी, एच, एल, ए, के, इनका मतलब क्या है। इनका मतलब देखिए क्या है, P means perpendicular, H for hypotenuse and B for base। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया, और cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। ये तो रही इंग्लिश की बात। अच्छा, चीज वही चलती है इसमें भी, ये साइन को, ये कॉस को और ये टेन को। तो इसको एक बार मैं थोड़ा अच्छे में लिख दूं, देखो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या इसे हम हिंदी में कह सकते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या हम इसे कह सकते हैं आधार बटे कर्ण, ठीक है। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू लंब बटे आधार, ठीक है।
इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं लंब कर्ण, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आपका फिर से लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। ओके, इतनी बात आई समझ में? बिल्कुल। अब देखिए साइन कॉस टेन, अब बात करते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? इसका उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस आधार बटे लंब, तो ये आधार हो गया अपॉन ये लंब हो गया। ठीक है, ये आपका सेक थीटा हो गया इक्वल्स टू कर्ण बटे आधार, या बनता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार, आधार। ओके, चलो इतनी बात भी हो गई। अब बात करते हैं हम कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, इक्वल्स टू, या हम कहें कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब देखो एक चीज, ये शुरुआत के ये तो रेशियोज है कि इसका क्वेश्चन देखिए अब कैसे आता है, और ध्यान से सुनिए। 9th क्लास में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी में भी बहुत आसानी से क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखिए इसमें अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ही एक क्वेश्चन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज ए राइट एंगल, तो सबसे पहले हमने एक सी एक राइट एंगल बना दिया, एंड AB इक्वल्स टू 25, AB इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 24, ये हो गया BC इक्वल्स टू 24। देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो ये जो एंगल ए दे रखा है ना आपको, ये इसका एक्यूट एंगल है, मींस इसका न्यून कोण है ये, तो मैंने ये न्यून कोण यहां मान लिया। अब देखिए सबसे पहले तो अब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो कहने का मतलब मुझे साइन ए मतलब एक्यूट एंगल आएगा वहां जहां थीटा की जगह, क्योंकि पहले जो एक्यूट एंगल मतलब जो न्यून कोण था वो हमारा थीटा था, अब यहाँ ए है तो हमें साइन ए कॉस ए टेन ए एंड ऑल कहना है हमें। ठीक है, अब देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करने हैं, तो साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए और कॉसेक ए की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए तो वो सब फाइंड करने के लिए हमारे पास वही हमारा फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो अब हमारे पास देखिए परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, हाइपोटेनियस हमें दे रखा है, तो हमारे पास बेस नहीं है, मींस हमारे पास लंब और कर्ण तो है, हमारे पास आधार नहीं है। अब देखिए सबसे पहले यहां लिखिए इन राइट ट्रायंगल ABC, सॉरी ABC। ओके, अब देखिए इन राइट एंगल, तो AB इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ओके, और AC हमें फाइंड करना है। तो वही बात, जब किसी भी एक राइट ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस में से कोई भी जब एक चीज गायब कर देता है और दो चीज दे देता है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो वही काम हमें यहां करना है। देखिए AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मींस हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए AB स्क्वायर क्या है? 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर हमें पता नहीं है, प्लस BC स्क्वायर 24 का स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका 625 इक्वल्स टू AC स्क्वायर, और ये हो गया आपका 576। तो AC स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 625 माइनस 576 हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए 24 और 25 आपके हो गए 49, तो 49 इक्वल्स टू AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 49, AC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 49, AC इक्वल्स टू प्लस माइनस 7। ठीक है, अब देखिए एक चीज, प्लस माइनस 7, AC क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो डिस्टेंस को तो हमें नेग्लिजिबल कर देना है। तो यहां लिखना है
AC इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज दैट AC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या डायग्राम में ये चीज शो कर देनी है कि ये सब 7 सेंटीमीटर हो गया ये। ओके, अब देखिए नाउ, अब साइन, अच्छा एक्यूट एंगल क्या है, ए है, तो ए इक्वल्स टू साइन ए क्या होता है आपका, यहां कोने में आप लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या हम कहें लाल बटे कप्पा। ओके, देखो P अपॉन H मीन्स लंब बटे कर्ण इक्वल्स टू लंब। अगर, अच्छा एक बात और ध्यान रखो, देखो बेसिक चीज है, अभी सारी बता रहा हूं, देखते जाओ सुनते जाओ, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। देखो एक एक्यूट एंगल है, एक एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, मींस न्यून कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक है, अब देखो लंब कौन सी होगी, न्यून कोण के सामने की भुजा BC, तो BC अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है ये AB, और कर्ण कौन सी होती है 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो होता है, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो उसका कर्ण होती है, मींस 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो उसका हाइपोटेन्यूस होती है। तो देखो इसकी क्या हो जाएगी, AB इक्वल्स टू BC क्या है 24 अपॉन 25, ठीक है। ठीक इसी तरीके से cos A इक्वल्स टू, cos A क्या हो जाएगा, देखो B अपॉन H इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण, ठीक है, इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण, A को ही मानना है, आधार हो गया 7 और कर्ण हो गया 25, तो 7 अपॉन 25, इसको लिख सकते हैं यहां पर हम AC अपॉन AB इक्वल्स टू 7 अपॉन 25, ठीक है। ये हो जाएगा 10A, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन, हर हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। ओके, या हम कहें लंब बटे आधार BC अपॉन AC इक्वल्स टू, BC क्या है 24, AC क्या है 7, तो 24 अपॉन 7, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना है cot A, cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस आधार बटे लंब मींस AC अपॉन BC मींस 7 अपॉन 24। देखो AC अपॉन BC, ये हो गया AC मींस बेस, और ये हो गया BC मींस परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, ये हो गया 7 अपॉन 24, इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमें निकालना है सेक A, तो सेक A क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस मींस कर्ण बटे हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या हो गया AB अपॉन AC इक्वल्स टू AB अपॉन AC इक्वल्स टू AB 25, AC 7, तो 25 अपॉन 7, ठीक है। ये हो जाएगा आपका cosec A, हो जाएगा आपका cosec A कितना होगा, देखो cosec A क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर मींस कर्ण बटे लंब इक्वल्स टू, कर्ण इसमें क्या है AB और लंब क्या है इसमें BC, तो AB अपॉन BC, ओके। AB तो 25 अपॉन BC 24, तो मींस 25 अपॉन 24। अब एक बात देखो, पहली बात तो आपके ये सारे मिलाकर हो गया आपका आंसर, बिकॉज क्योंकि इसने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इसको पता करवाने थे, तो ये हमने निकाल लिए। अब एक बात देखो, मैंने आपको अभी जस्ट इससे पहले
कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उसमें ये सारे देखो सबकी वैल्यू अलग है। साइन की p अपॉन एच है, b अपॉन एच, कॉस की होती है, टेन की परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, एंड सो ऑन, सबकी अलग अलग वैल्यूज होती है। उसी तरीके से जिस तरीके से इनके रेशियो की वैल्यू अलग अलग होती है, वैसे ही इनकी जब आप इनका सॉल्यूशन जब आप निकालेंगे तो वो भी सबकी अलग अलग होगी। देखिए साइन की 24/5, तो साइन की जो 24/5 है ना, तो वैसी किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की नहीं होगी। देखो किसी की भी नहीं है इसमें, है ना। अच्छा एक बात और, मैंने आपको उल्टे सी की फॉर्म में बताया था। देखो यहाँ पे एक बार और फिर से छोटा सा बता देता हूं। देखो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इस चीज को एक बार आप एनालिसिस कीजिए। देखो साइन के नीचे क्या है, कॉसेक, तो आप ऐसे मान सकते हो जो जिसके नीचे है वो उसका उल्टा है। देखो साइन के नीचे कॉसेक है, तो यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इनकी वैल्यू भी एक दूसरे के उल्टी आएगी। देखो अगर इसकी 24/5 है ना, तो 24/5 का उल्टा क्या होगा, 25/4। मींस उल्टा करना है ना जब किसी को भी किसी का, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह ले आओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह। तो देखो 24/5 ये हो गया, देखो 25/24, सही है। उसके बाद में आपकी देखो cos थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 7/25। cos के नीचे क्या है, sec, तो देखो sec की वैल्यू हो जाएगी 7/25, सही है ना। देखो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। देखो 7/25 और ये 25/7, है ना। tan की हो जाएगी आपकी, क्या होता है tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 24/7 है, तो cot इसका उल्टा है क्योंकि इसके नीचे है, तो ये देखो 7/24 हो गई, सही है ना। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हमने 150 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए एजुकेशन मटेरियल अगर आपको चाहिए तो मेरे सर का, मेरे बड़े भाई का चैनल है यूट्यूब पर, ओमनीशिएंट क्लासेस करके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जरूर से जरूर उसे सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें और उनके वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए। ओके, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।